बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज हुज़ैफावान और आप लोग मेरा चैनल जो है वो देख रहे हो हाउस ऑफ कॉमर्स। और हाउस ऑफ कॉमर्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, मजे कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और काफी सारे लेक्चर हम लोगों ने कर लिए और काफी कंसेप्ट भी हम लोगों ने कर लिए। डिविडेंड भी हम लोगों ने पढ़ा, शेयर्स भी हम लोगों ने पढ़ा। आज जो है बेटा, ये जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ये बेसिकली जो है वो बीकॉम के 10 ईयर से मैंने लिया है। क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये सेकंड ईयर के अंदर भी आ रहा होता है और बीकॉम के अंदर भी आ रहा होता है। सेकंड ईयर वाले भी इससे प्रिपरेशन कर सकते हो और बीकॉम वाले भी इससे प्रिपरेशन कर सकते हो। कोई भी इस टॉपिक के अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं होती। ठीक है, याद रखना। ये नॉर्मली कभी कभार ऐसा हो रहा होता है कि बीकॉम के 10 ईयर में से क्वेश्चन उठा के सेकंड ईयर को दे देते और सेकंड ईयर के 10 ईयर में से क्वेश्चन उठा के बीकॉम को दे देते। तो इस वजह से मैं कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ ताकि सेकंड ईयर वाले भी इससे बेनिफिट ले लें और बीकॉम वाले भी इससे बेनिफिट ले लें। और साथ में आप लोग, अगर आप लोग अच्छे समझ में आ गया तो आप लोग मेरे बच्चों क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को पहले रीड करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन बीकॉम में से लिया है मैंने, 2018 का रेगुलर है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में रीड करने जा रहा हूं। क्वेश्चन के अंदर बता रहे हैं, बुक्स पाकिस्तान लिमिटेड was incorporated with authorized capital of rupees 50 lakh, 50 lakh authorized capital बता दिया, divided into 5 lakh ordinary shares of rupees 10 each। यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई बुक पाकिस्तान लिमिटेड है और उसका अथराइज कैपिटल आपको बता दिया 50 लाख, जो कि डिवाइड है 5 लाख शेयर्स पे। और शेयर की पार वैल्यू बताइए कितनी है, 10 रुपए। वो भले ना बताएं, हमें पता है कि शेयर की पार वैल्यू कितनी होती है, 10 रुपए होती है। और तुम्हें किसने बताया? सर हुजैफा ने बताया। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं, फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अच्छा, कंपनी का नाम पता लग गया ना। अब मैं शेयर ट्रांजेक्शन्स भी पढ़ता रहता हूँ और साथ साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व करता रहता हूँ। अच्छा बेटा, अब मैं प्रॉपर तरीके से जनरल जनरल नहीं बना रहा, काफी ज्यादा टाइम जो है वो इसमें हमारा जो है वो जाया हो जाता है। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, कंपनी का नाम लिख देता हूँ। कंपनी का नाम है बुक्स पाकिस्तान लिमिटेड, LTD। ठीक है, फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ जर्नल जर्नल। ठीक है, एक कॉलम लिख देता हूँ मैं डेट का, एक कॉलम में लिख देता हूँ पार्टिकुलर का, एक कॉलम में पीआर का बनाऊंगा। बना नहीं रहा मैं, तो फिर डायरेक्टली जो है वो पीआर के कॉलम को बस लिख देते, बनाएंगे नहीं हम। एक कॉलम जो है वो डेबिट का, डेबिट इन रुपीज। और एक कॉलम जो है वो क्रेडिट का। रुपीज लिख लिया करें जनरल जनरल में ना बेटा, अच्छी बात होती है, अच्छा इंप्रेशन जाता है। काफी स्टूडेंट नहीं लिखते, मैं भी अपने लेक्चर्स में नहीं लिखवाता, लेकिन रुपीज लिख लिया तो क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैंने लिख लिया, मैं लाइंस वगैरह ड्रॉ नहीं कर रहा। पहली ट्रांजेक्शन में डायरेक्टली रिकॉर्ड करूंगा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको बताई जा रही है, ऑफर्ड 50,000 शेयर्स, कह रहे हैं कि 50,000 शेयर्स ऑफर किए एट पार, 40,000 एप्लीकेशंस वर रिसीव। अच्छा, अब यहाँ पर हो ये रहा है कि ये लोग जो है ऑफर कर रहे हैं 50,000 शेयर्स। ठीक है, और जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, एप्लीकेशन जो रिसीव हुई हैं वो हुई हैं 40,000। ठीक है, अब जब एप्लीकेशन 40,000 रिसीव हुई हैं तो ऑब्वियस सी बात है एप्लीकेशन कम रिसीव हो रही है। इसके बारे में हम अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़कर आ चुके हैं। अंडर राइटिंग का केस लगेगा, मैंने आपको बताया था। मैंने 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए इसके ऊपर। एक मैंने ये बताया कि अगर आपको एप्लीकेशन ज्यादा रिसीव हो जाए तब क्या करना है, अगर आप लोगों को एप्लीकेशन कम रिसीव हो जाए तब क्या करना है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन कम रिसीव हो रही है, आप ऑफर कर रहे हो 50,000 और आपको जो एप्लीकेशन रिसीव हो रही हैं वो रिसीव हो रही है 40,000।
आप ऑफर कर रहे हो भैया, कितना ऑफर किया? अरे भैया तुमने ऑफर कर दिया 50,000 मार्केट के अंदर, और आपको एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई? आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई कितनी? 40,000। तो अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा होगा ये कि 10,000 एप्लीकेशन चली जाएंगी कहाँ पर? अंडर राइटिंग के केस में। तो यहाँ पर अंडर राइटिंग होगा। जब एप्लीकेशंस कम रिसीव होती है तो क्या होता है? अंडर राइटिंग होता है। और जब ज्यादा रिसीव होती है तो क्या होता है? रिफंड हो जाता है। अंडर राइटिंग वाली इंट्रीज भी बताई थी और रिफंड वाली इंट्रीज भी बताई थी। तो बहरहाल यहाँ पे आगे बता भी रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कह रहे कि शेयर्स इशूड अगेंस्ट एप्लीकेशन एंड अनसब्सक्राइब शेयर्स इशू टू अंडर राइटर्स विद 5% अंडरटेकिंग कमीशन। ये वाली बात नहीं बताई कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमने रिमेनिंग अंडर सब्सक्राइब जो शेयर थे वो इशू कर दिए अंडर राइटर्स को, वो तो मैंने आप लोगों को नीचे बता दिया। लेकिन कह रहे हैं कि अंडर राइटिंग अंडरटेकिंग कमीशन भी जा रहा है कितना? 5%। अब जब अंडर राइटिंग के केस में कमीशन आ जाए तो फिर क्या करना है? अब जब अंडर राइटिंग के केस में कमीशन आ जाए तब क्या करना है? बेटा कान खोल कर सुनना। क्या खोल के सुनना? कान खोल के सुनना। कान खोल के सुनना और आंखें खोल के देखना कि मैं एंट्री कैसे बना रहा हूं। जरा गौर से सुनो। पहली एंट्री बनाओगे अंडर राइटिंग की एंट्री, सब बच्चों को पता है, मैंने लिखवाई है। पहली एंट्री बनती है बैंक डेबिट, ठीक है। और फिर क्या होता है? और फिर सर होता है ये है कि शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। तो मैंने शेयर एप्लीकेशन को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और इसको नरेट करते हो आप, क्या नरेट करते हो? टू रिकॉर्ड एप्लीकेशंस रिसीव्ड। ये आप पहली एंट्री बना लेते हो, ठीक है। अच्छा फिर दूसरी एंट्री क्या बनती है? दूसरी एंट्री बनती है सर शेयर एप्लीकेशन डेबिट और शेयर कैपिटल आप क्रेडिट कर देते हैं, तो ठीक है। शेयर एप्लीकेशन डेबिट कर दिया और शेयर कैपिटल को मैंने क्या करना है? क्रेडिट करना है। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर कैपिटल मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट। अच्छा फिर इसको नरेट क्या करोगे? नरेट करोगे टू रिकॉर्ड इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये एंट्री बन गई। जिन बच्चों ने बेटा पिछले लेक्चर्स नहीं देखे ना, खुदा का वास्ता ये वाला लेक्चर नहीं देखो, समझ में नहीं आएगा। पिछले वाले लेक्चर्स देख लो, ये वाली चीजें फिर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी। अच्छा तो फिर हमने क्या किया? बैंक डेबिट किया, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट किया, शेयर एप्लीकेशन दिया और शेयर कैपिटल को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अभी दो एंट्रीज पे चलते हैं, तीसरी एंट्री पे मैं नहीं आ रहा। अंडर राइटिंग के केस के अंदर मैंने बताया था पहली दोनों एंट्रीज बनती है रिसीव से, ठीक है। तो अभी हमें रिसीव कितने हो रहे हैं? अभी जो हमें रिसीव हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 40,000 शेयर रिसीव हो रही है या 40,000 एप्लीकेशन रिसीव हो रही है। तो अब आप क्या करोगे? इन सबको 40,000 से क्या करवा दोगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे, क्योंकि एट पार इशू की है, यहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंट कुछ नहीं है। यहाँ पर भी आप 40,000 से ही क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई करवा दोगे 10 को। अब जो एंट्री बनेगी वो कितने से बनेगी? 4 लाख से। 4 लाख से डेबिट होगा और 4 लाख से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। 4 लाख से ही हमने डेबिट कर दिया और 4 लाख से ही हमने क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर भी हमने 4 लाख से ही डेबिट कर दिया और 4 लाख से ही हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पर जो लास्ट एंट्री है अंडर राइटिंग के केस के अंदर, वो मैंने बताई थी, वो बताई थी, मैंने कहा था बैंक डेबिट कर देना और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देना, ठीक है। वही एंट्री बनेगी लेकिन माइनर सा चेंज आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आ रहा है कमीशन। बात हो रही थी कमीशन की। कमीशन मैंने आप लोगों को नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था आगे चल के आना है। जब आगे चल के आएंगे तो फिर आप लोगों को बता भी देंगे। तो अब देखो कमीशन की एंट्री क्या बनेगी, गौर से सुनो सारे बच्चों। कमीशन वाली एंट्री गौर से सुन लो।
खुदा का वास्ता है तुम लोगों को, छोटी अम्मी की कसम, गौर से सुन लो, बैंक को आप डेबिट कर दो। ये छोटी अम्मी वैसे कौन होती है, सोचने वाली बात है, लड़कों के लिए मैंने कहा। ठीक है, बैंक डेबिट कर दो, और मैंने कहा था शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दो, लेकिन अगर कमीशन आ जाए ना तो बैंक को डेबिट करना, और साथ साथ कमीशन को भी क्या कर देना, डेबिट कर देना। और फिर क्रेडिट किसको करना, शेयर कैपिटल को। सो रहे हो, सो तो नहीं रहे ना, जाग रहे हो ना, जागते रहना भाइयों, पेपर करीब है, पेपर सर पे है, मेहनत करनी है हम लोगों को, आगे निकलना है हमको, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं हमको, ठीक है। तो सोना नहीं है किसी को, जागते रहना है, ठीक है। वैसे जगाने के लिए बहुत सारे लोग हैं आप लोगों को, हम लोग सो जाते हैं। अच्छा, तो बैंक डेबिट किया, कमीशन डेबिट किया, शेयर कैपिटल क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ये तब होगा जब कमीशन होगा, वैसे बैंक डेबिट होगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। लेकिन कमीशन कब आएगा बच्चों, जब आ गया ना कमीशन, क्वेश्चन में आपको बता दिया। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो 5% आप लोगों को क्या दे रहे थे, कमीशन दे रहे थे। तो जब कमीशन आ जाए ना तो फिर बैंक डेबिट करना, साथ साथ कमीशन भी डेबिट करना, और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना, ठीक है। ये मैंने एंट्री बना दी। अब अमाउंट कैसे आएगी, लास्ट एंट्री बनती थी अंडर राइटिंग से। अंडर राइटिंग में कितना अमाउंट जा रहा है, 10,000 का अमाउंट जा रहा है। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, इस 10,000 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 10 से, ठीक है। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। तो शेयर कैपिटल को तो हम क्या करते, क्रेडिट करते, 1 लाख से मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। अब 5% क्या है, कमीशन। तो ये जो 1 लाख अभी हमने लिखा है, इसका 5% निकालोगे आप, यानी 1 लाख का 5%, तो हमारे पास आ जाएगा कमीशन, और कमीशन क्या होगा, डेबिट होगा। 1 लाख का 5% बच्चों कितना आएगा, 1 लाख का 5% आ जाएगा 5,000। और बैंक को कितने से डेबिट करोगे, बैंक को डेबिट करोगे, जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है वो लिखा 1 लाख, फिर उसके बाद जो कमीशन का अमाउंट है वो लिखा, उसको करा दिया आपने माइनस। माइनस करने के बाद 95,000 से आप क्या कर दोगे, बैंक को डेबिट कर दोगे। ये एंट्री तब बनेगी जब कमीशन होगा, ये एंट्री तब बनेगी जब कमीशन होगा, वरना बैंक डेबिट होगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। आज कमीशन वाली भी एंट्री बता दी आप लोगों को। क्या याद करोगे, जिन बच्चों ने ऑनलाइन हमारी क्लासेस लेनी है वो हमारी क्लासेस ले सकता है, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर मैं दे दूंगा आप लोगों को हमारे इंस्टीट्यूट का, तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। अच्छा, फिर इसको नरेट करेंगे, टू रिकॉर्ड इशू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स, अंडर राइटर। ये हमने बेटा पहली एंट्री बना ली, अंडर राइटिंग वाली और वो जो रिजेक्शन वाली एंट्री होती है ना, ये थोड़ी बड़ी होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, 3 एंट्रीज है। अच्छा, अब थर्ड एंट्री, सेकंड एंट्री है। सेकंड एंट्री में आपको बता रहे हैं परचेज, परचेज करा है इन्होंने मशीन को, एंड इशू, और दिए हैं 5,000 शेयर्स, और एक शेयर कितने का दिया है, 9 रुपए का। ये 9 रुपए क्या होगी हमारे पास, मार्केट वैल्यू होगी, क्योंकि पार वैल्यू तो हमें पता ऊपर क्वेश्चन में दे दी थी इन्होंने 10 रुपए, तो पार वैल्यू 10 रहेगी, ना भी बताते पार वैल्यू 10 रुपए होती। किसने बताया, हुजैफा खान ने बताया। अच्छा, फिर उसके बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 5,000 शेयर इशू कर रहे हो, और एक शेयर आप 9 रुपए का इशू कर रहे हो ना, तो अब आप इसमें एंट्री क्या बनाएंगे, जरा देखें। एंट्री बनाएंगे, मशीन आ रही है आपके पास, है ना, तो मशीन आ रही है, तो आप क्या करोगे, मशीन को डेबिट कर दोगे। तो मैंने मशीन को क्या कर दिया, डेबिट। कितने शेयर्स मिल रहे हैं आपको,
इशू करने पड़ रहे हैं 5,000 शेयर, तो 5,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे मार्केट वैल्यू से, क्योंकि जो चीज डेबिट होती है वो मार्केट वैल्यू से होती है। 5,000 को मल्टीप्लाई बाय करेंगे 9 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 45,000। ठीक है, मशीन को डेबिट कर दिया हमने 45,000 से। एक लाइन का गैप दे दो, क्यों गैप दे रहा हूँ अभी पता लग जाएगा आप लोगों को। और शेयर कैपिटल को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो मैंने शेयर कैपिटल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। 5,000 को शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होता है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ गया 50,000। अब जरा देखो, गौर करो, तो डेबिट साइड आपकी कम पड़ रही है। आपकी डेबिट साइड 45,000 है और क्रेडिट साइड 50,000 है। डेबिट साइड आपकी कितने से कम पड़ रही है, 5,000 से। जब डेबिट साइड कम पड़े तो क्या आता है, शेयर डिस्काउंट। क्या आता है, शेयर डिस्काउंट। और इसको हम नरेट करेंगे टू रिकॉर्ड इशू ऑफ शेयर्स फॉर मशीन। आसान सी एंट्री थी, इतनी मुश्किल एंट्री नहीं थी। अच्छा, ये तो हमने अपनी सेकंड एंट्री बना ली। अब चलते हैं हम अपनी थर्ड एंट्री की तरफ, कि थर्ड एंट्री में हमें क्या बतलाया जा रहा है। थर्ड एंट्री में कह रहे हैं कि इशू 10,000 शेयर्स एट पार इन सेटलमेंट ऑफ बॉन्ड्स पेएबल। अब बदले में हम सेटलमेंट कर रहे हैं किसकी, बॉन्ड्स पेएबल की, ऑफ ₹1,25,000। वो कह रहे हैं कि आपने 10,000 के शेयर्स इशू किए हैं, और किसके बदले में शेयर्स इशू किए, बॉन्ड्स पेएबल के बदले में शेयर्स इशू किए हैं। 1,25,000 के आपके बॉन्ड्स पेएबल थे। देखो, किसी भी चीज के बदले में शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। जैसे हमने ऊपर वाली एंट्री में, जो सेकंड एंट्री, उसमें हमने मशीन खरीदी है, तो हमने मशीन को डेबिट किया। अब जब हम अपनी लायबिलिटीज की सेटलमेंट कर रहे हैं, लायबिलिटी की भी सेटलमेंट के बदले में शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। कंपनी कहती है कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तुम एक काम करो, शेयर्स ले लो, लायबिलिटी मेरी खत्म कर दो। तो कंपनी क्या करती है कि शेयर्स के बदले में अपनी लायबिलिटी भी खत्म कर सकती है। तो शेयर्स के बदले में अगर लायबिलिटी कंपनी अपनी खत्म कर रही है, तो फिर देखो एंट्री क्या बनती है। जो चीज आ रही है कंसीडरेशन में, उसको आप डेबिट करते हो। मशीनरी आ रही थी, मशीनरी को डेबिट किया। अब लायबिलिटी आ रही है, तो आप लायबिलिटी को भी क्या करोगे, डेबिट करोगे। कैसे करोगे, देखो जरा। यहाँ पे मैं बॉन्ड्स पेएबल को क्या कर दूंगा, डेबिट। लास्ट टाइम बताया था, जब आपको अमाउंट दे दिया जाए ना, फिर आपको मार्केट वैल्यू से नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप अमाउंट से डेबिट करो। अमाउंट कितना दिया हुआ था, 1,25,000, तो 1,25,000 से मैंने अमाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्रेडिट किसको करूंगा, शेयर कैपिटल को। अब शेयर कैपिटल को मैं क्रेडिट करूंगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब शेयर कैपिटल बच्चों जो क्रेडिट होगा, वो पार वैल्यू से होगा, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करोगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 10,000 थे। मल्टीप्लाई करवा दिया हमने किससे, 10 से, क्योंकि शेयर कैपिटल तो हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होता है। तो 1,00,000 से हमारे शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया, 25,000 से हमारी क्रेडिट साइड कम आ रही है। अब जब क्रेडिट साइड कम आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, शेयर प्रीमियम। मजा आ रहा है ना अकाउंटिंग पढ़ने में, ऐसे ही मजे ले लेके पढ़ो तो मजा आएगा। अगर डेबिट साइड कम पड़े तो शेयर डिस्काउंट आता है, और अगर क्रेडिट साइड कम पड़े तो शेयर प्रीमियम आता है। और इसको हम नरेट करेंगे टू रिकॉर्ड क्या, इशू ऑफ शेयर्स फॉर बॉन्ड्स पेएबल। बॉन्ड्स पेबल को अगर कोई लायबिलिटी भी आ रही है ना बच्चों, तो आप उस लायबिलिटी को भी क्या करोगे, डेबिट करोगे। अगर कोई एसेट खरीद रहे हो, तो एसेट को भी डेबिट कर दो। कोई लायबिलिटी आ रही है, तो लायबिलिटी को भी डेबिट कर दो। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सी ट्रांजेक्शन आ रही है, ट्रांजेक्शन नंबर 4। ट्रांजेक्शन नंबर 4 में आपको क्या बता रहे हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 4 में बता रहे हैं एक्वायर्ड बोले तो परचेज करना। परचेज किया अ पीस ऑफ लैंड, लैंड परचेज कर रहे हैं 7,50,000 की, बाय इशुइंग
शेयर्स एट ₹12 ईच। अब यहाँ पे 12 क्या बता दी इन्होंने, मार्केट वैल्यू बता दी, लेकिन यहाँ पर एक गंद कर दिया इन्होंने। क्या गंद कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताया कि कितने इशू किए। आप अगर गौर करो ना, इन्होंने टोटल अमाउंट बताया 7,50,000 की लैंड परचेज की है, और एक शेयर बता दिया कि 12 रुपए का इशू किया है। लेकिन गंद क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताए। अब जब नंबर ऑफ शेयर्स आपको क्वेश्चन में ना बताए, अब जब नंबर ऑफ शेयर्स आपको क्वेश्चन में ना बताए, जरा देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करोगे इसको, देखते रहना। ट्रांजेक्शन नंबर 4 करने जा रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या चीज आ रही है, लैंड आ रही है, तो लैंड को क्या कर दूंगा, डेबिट। लैंड का अमाउंट कितना था, अमाउंट हमें दिया हुआ है, जब अमाउंट क्वेश्चन में दे दे तो सर कहते हैं कि डायरेक्टली डेबिट कर दो, तो मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। तो 7,50,000 से मैंने लैंड को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन का गैप दे दो और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दो। शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा पार वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। लेकिन अब यहाँ पे फंस गए कि नंबर ऑफ शेयर तो सर क्वेश्चन में दिए नहीं। तो है ना आपका भाई हाजिर है, भाई आपका भाई हाजिर है। ट्रांजेक्शन नंबर 4 की मैं वर्किंग कर रहा हूँ यहाँ पर, कि अगर नंबर ऑफ शेयर्स ना दिए हों तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो। कैसे निकाल लो, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। अमाउंट हमें दी हुई है 7,50,000, ठीक है, और मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में, मार्केट वैल्यू दी हुई थी 12 रुपए। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करा देंगे 12 रुपए से, तो बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को नंबर ऑफ शेयर्स ना दिया हो, ना दिया हो, अबे ना दिया नहीं बोल रहा, ना दिया हो, तो फिर आप अमाउंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू कर देना। 7,50,000 को डिवाइड कर दोगे किससे, 12 से, तो 62,500 हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, 62,500। तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 62,500। अब यहाँ पर हमारी क्रेडिट साइड आ रही है 6,25,000। अब अगर आप इसका डिफरेंस लो तो आपकी क्रेडिट साइड कम पड़ रही है। 7,50,000 में से 6,25,000 माइनस करो, 750 में से माइनस कर दो 6,25, तो 1,25,000 से आपकी क्रेडिट साइड कम पड़ रही है। जब क्रेडिट साइड कम पड़े तो क्या आ जाता है, शेयर प्रीमियम। तो शेयर प्रीमियम को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। इस तरीके से आपने अपनी फोर्थ एंट्री बना ली और एक नई चीज सीख ली कि अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में ना दिए हो तो बेटा आप क्या कर लो, अमाउंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू कर लो। अब इसको नरेट करेंगे आप, टू रिकॉर्ड इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ लैंड। ये आपने अपनी फोर्थ एंट्री बना ली। अब आ जाओ अपनी फिफ्थ एंट्री गिरानी। फिफ्थ एंट्री में आपको क्या बताया जा रहा है, फिफ्थ एंट्री में बता रहे हैं, फिफ्थ एंट्री में बता रहे हैं पेड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ ₹25,000। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इन्होंने पे किए हैं, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट होगा और पे किए हैं। अब शेयर्स इशू नहीं कर रहे। इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आया था, उसमें मैंने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था। उसमें मैंने शेयर कैपिटल को इस वजह से क्रेडिट किया था क्योंकि शेयर्स इशू किए थे। यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं, पे कर रहे हो आप। अब यहाँ पर आप शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं करोगे बल्कि क्या क्रेडिट कर दोगे, क्या क्रेडिट कर दोगे, कैश क्रेडिट कर दोगे। तो अब मैं प्रीली प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को डेबिट कर दूंगा और कैश को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। अमाउंट देखूंगा, अमाउंट कितना है, 25,000, तो 25,000 से रिकॉर्ड कर दूंगा। और इसको हम नरेट कर देंगे टू रिकॉर्ड
इशू ऑफ, नहीं इशू तो नहीं किए शेयर हमने, टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ये हमने अपनी फिफ्थ एंट्री भी बना ली। अब चलते हैं हम अपनी सिक्स एंट्री की तरफ। फिफ्थ एंट्री भी हमारी हो गई, अब सिक्स एंट्री की तरफ आ रहे हैं। इशू 3000 10% डिबेंचर्स एट ₹105। अब इन्होंने 3000 डिबेंचर्स इशू किए हैं 10% पर, और 105 रुपए का डिबेंचर इशू किया है। अब ये 105 रुपए क्या है बेटा, मार्केट वैल्यू, क्योंकि डिबेंचर की पार वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। किसने बताया, सर ने बताया। अब यहां पर आप सिंपल सा केस बनेगा, यहाँ पर कैश या बैंक को डेबिट कर दो, कैश डेबिट कर दिया, डिवेंच कैश डेबिट होगा किससे, मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू कितनी है, 105, मल्टीप्लाई बाय 3000 कर दोगे, 105 को मल्टीप्लाई बाय 3000, 3,15,000 आ जाएगा। दोबारा से करके देख लेते, 105 मल्टीप्लाई बाय 3000, 3,15,000। और जब डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं तो डिबेंचर पेएबल क्रेडिट होता है। अब डिवेंचर पेएबल पार वैल्यू डिवेंचर की कितनी होती है, 100 मल्टीप्लाई बाय 3000, डिवेंचर इशू किए मल्टीप्लाई बाय 3000, तो 3 लाख से आपका क्रेडिट आ जाएगा। अब क्रेडिट साइड आपकी कम पड़ी कितने से, 15,000 से। ये सिंपल केस है, इसमें रिडम्पशन की बात नहीं। तो अब आप 15,000 से प्रीमियम ऑन इशू क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। प्रीमियम ऑन इशू हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और इसको हम नरेट करेंगे, टू रिकॉर्ड इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। हमने प्रीमियम पे डिबेंचर इशू कर दिया। अब ये हमारा हो गया केस नंबर 6 जो हमने कर लिया। अब चलते, लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास। लास्ट ट्रांजेक्शन आपको बता रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रांजेक्शन है, इसको गौर से सुनना सारे बच्चों। कह रहे हैं कि रिसीव 1,96,000, कह रहे हैं कि आपको पैसे मिले 1,96,000 ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स। डिवेंचर्स इशू किए 10%। अच्छा, ऊपर भी 10% डिवेंचर्स इशू किए थे। 10% कहाँ लिखोगे, जस्ट डिवेंचर पेबल के साथ लिखोगे। मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, और कोई काम नहीं होता, बस इसका इस तरीके से लिख दिया जाता है बरकत के लिए। अच्छा, अगेन लास्ट वाली ट्रांजेक्शन के भी अंदर क्या कर रहे हैं, डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं। 1,96,000 का इनको अमाउंट रिसीव हुआ है, ठीक है। 10% पे डिवेंचर्स इशू किए, कितने का, 100 वाला 98 में, एंड रीपेबल एट 103। बता रहे हैं आपको, आपने 1,96,000 पर डिवेंचर्स इशू किए, कितने डिवेंचर्स इशू किए ये आपको नहीं बता रहे, ठीक है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं 100 वाला आपने डिवेंचर कितने में इशू कर दिया, 98 में, और रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, 103, रीपेबल एट ₹103। रीपेबल की बात हो रही है, 103। अच्छा, 100 तो पार वैल्यू होती है डिवेंचर की, 98 क्या होगी हमारे पास, मार्केट वैल्यू, और ये कौन सी होगी, रिडम्पशन वैल्यू। अब यहाँ पर एक मसला ये आ रहा है कि हमें डिबेंचर्स की नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं बताया कि कितने इशू किए, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी निकाल लो। लास्ट ट्रांजेक्शन थी हमारी, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेंगे, वही सेम फार्मूला होगा बेटा, अमाउंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। अमाउंट है 1,96,000, क्वेश्चन में गिवन है, मार्केट वैल्यू कितनी है, 98। तो आपको पता लग जाएगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने इशू किए हैं, 1,96,000
6000 डिवाइडेड बाय 98, तो 2000 आपने क्या किए हैं, डिबेंचर्स इशू किए हैं। क्वेश्चन में हमें बता दिए इन्होंने, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लिए। तो अगर इस तरीके से नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी ना मिल रहे हो क्वेश्चन में, तो आप अमाउंट को डिवाइड करवा दिया करो मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। जब नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिबेंचर्स ना दिए हों, तो वो आपको क्या दे देते हैं, मार्केट वैल्यू दे देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर लास्ट केस लगेगा आपका डिबेंचर्स का, केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या था, क्योंकि इशू एट पार हो रहा है, इशू एट डिस्काउंट हो रहा है एंड रिडीमेबल एट अबव टू दी पार हो रहा है। इशू आप 98 का कर रहे हो, यानी कि डिस्काउंट हो गया, ठीक है। और जब रिडम्पशन की बारी आ रही है, तो 103 रुपए वापस कर रहे हो, यानी कि अबव टू दी पार है। इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट अबव टू दी पार, केस नंबर 5 लगेगा, जो अपने पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ। और केस नंबर 5 क्या था, कैश या बैंक को क्या कर दो, डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू, डेबिट लॉस ऑन रिडम्पशन, डेबिट डिबेंचर पेएबल क्रेडिट, और लॉस के साथ साथ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ जाता है। प्रीमियम ऑन इशू नहीं, जैसे ऊपर वाली ट्रांजेक्शन के अंदर प्रीमियम ऑन इशू है, ये फायदे वाला प्रीमियम है, डिबेंचर 10% का। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आएगा यहाँ पर, ये लॉस वाला प्रीमियम होता है, ठीक है। कैश डेबिट होगा, मार्केट वैल्यू 98 है, 2 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया क्योंकि मार्केट वैल्यू 98 है। लॉस कितने का हो रहा है, 3 रुपए का हो रहा है, क्योंकि 103 रुपए हमारे पास रिडम्पशन वैल्यू है। जितनी पार वैल्यू से ज्यादा रिडम्पशन वैल्यू होती है, वो क्या होता है, लॉस होता है। डिवेंचर पेएबल आपका कितने से क्रेडिट होगा, हमेशा पार वैल्यू से, विच इज 100। नंबर ऑफ डिवेंचर्स अभी अभी हमने ताजा ताजा गरम गरम निकाले हैं, कितने निकाले हैं, 2000 निकाले हैं। तो अब यहाँ पर आप सबको मल्टीप्लाई करा दोगे 2000 से, ठीक है। तो अब 98 को मल्टीप्लाई करो 2000 से, 1,96,000 आ जाएगा। डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 4000। लॉस कितना हो जाएगा, 6000। डिवेंचर पेएबल कितने से जाएगा, 2 लाख से। और जितने से लॉस, लॉस कितना हुआ 6000, उतने से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यानी कि वो भी 6000। और इसको नरेट करोगे आप, टू रिकॉर्ड इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट एंड रीपेबल या रिडीमेबल एट लॉस। ये बेटा हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नंबर मेरा 0312257635। इसी तरीके से हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। कोई भी बच्चा हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकता है ऑनलाइन क्लासेस। जज़ाकल्लाह। मेरा नाम हाफिज हुज़ैफा अवान है। बड़ी मुश्किलों से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बड़ी मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो हमारे चैनल को बेटा लाजमी सब्सक्राइब करना, शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। आगे अपने दोस्तों के साथ, अपनी प्यारी प्यारी जो हमारी बहनें देख रही हैं, वो अपनी दोस्त हैं जो उनकी प्यारी प्यारी बहनें मेरी हैं, उनके साथ भी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अप्रिशिएट करने का। अपना ख्याल रखना। और ऐसे लेक्चर्स और भी इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के मैं अपलोड करता रहूंगा, ताकि आप लोगों की कंसेप्ट अच्छे से इसमें क्लियर हो जाए। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।